Hello everyone, welcome to KMIT Solution Services. My name is Raman. इस लेक्चर में हम एक क्विज देखेंगे, ठीक है, जो जो हमने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा है, सी इंस्ट्रक्शंस में, उससे रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी लैंग्वेज कीवर्ड इन द कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं चाहूंगा कि आप इसको पॉज करें और अपने आप इसका आंसर दें, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है? तो आंसर है उसका केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें इफ एल्स स्विच सब लगता है, लेकिन केस जो है स्विच के अंदर लगता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ स्टेटमेंट इन सी? टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, टू लूप थ्रू द कोड, टू मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द कंडीशन, टू डिफाइन द फंक्शन। तो ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। पॉज करो। यस, इसका आंसर है सी। In C, which of the following operator is not used for the logical NOT? ठीक है, ऑपरेटर हमने भी वैसे पढ़े नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए। अब इसमें से अगर आपको आंसर पता है तो आप पॉज करके उसका आंसर देखिए, अदरवाइज इसका आंसर है सी, एक्सक्लेमेशन नॉट इक्वल्स टू। ओके, which loop in C is ideal for the situation where the number of iterations is known before entering the loop? जब आपको ये पहले से पता है कि कितनी आइट्रेशन चलानी है, तो कौन सा लूप यूज करोगे? फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, स्विच। तो इसको पॉज करके देखिए, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉर लूप, क्योंकि हम एक रेंज लगाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, 1 to 10, ठीक। व्हाट डज ब्रेक स्टेटमेंट डू इन द लूप, राइट? तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ब्रेक वाला लूप वाले इंस्ट्रक्शंस को देखिए, उसमें मैंने डिफाइन किया है। इट कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप, इट एग्जिस्ट द लूप एंड कंटिन्यूज with the next statement after the loop, it restarts the loop from the beginning, it is not it has no effect on the loop। तो ये क्या करेगा? ये इसका देखिए, आप आंसर पॉज करके देखिए, तो इसका ये आंसर होगा, इट एग्जिट्स द लूप, राइट, एंड कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज आफ्टर द लूप। Which loop guaranteed to execute at least once even if the condition is false initially? पॉज कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डू वाइल लूप, राइट। In C, which statement is used to jump to the specific label within a function? तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, आप इसको पॉज कीजिए और देखिए क्या क्या इसमें आंसर होगा। तो इसमें आंसर होगा गो टू स्टेटमेंट। हाउ इज स्विच स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम द सीरीज ऑफ if else statement? So switch statement can only handle the Boolean conditions. Switch statement can only handle the integer and character type. Switch allows more complex conditions. Switch is less efficient than the if else statement. ये शायद मैंने इसको डिस्कस किया था, एक बार आप चेक कर लेना। इसमें मैंने बताया था कि एक कंडीशन चेक होती है सिर्फ स्विच में, ठीक है, और वो जो वैल्यू होती है वो आपकी होगी या तो इंटीजर या कैरेक्टर टाइप, ठीक है। आप इसमें स्ट्रिंग, एरे, ये वैल्यूज नहीं डाल सकते। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट केस इन द स्विच स्टेटमेंट? तो पॉज कीजिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इट स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द वेरिएबल, it execute if none of the other case labels match, it terminates the switch statement, it is used to specify the initial value of the loop counter। तो पॉज कीजिए और बताइए इसका आंसर। यस, इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, क्योंकि it is executed if none of the other label match। Question number 10, in C, how is the else if statement is used?
It is used to define a new function. It is used to define a to create a nested loop. It is used to specify an alternate condition when if condition is false. It is used to terminate a loop. तो इसका आंसर सी होगा। इसके मैंने आंसर्स भी नीचे यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, तो आप उनको मैच कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये बहुत बेसिक लगाओ, लेकिन बिगनर लेवल के लिए आप जब ये क्विज खुद से करेंगे तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि आप सी लैंग्वेज अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।